तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी टेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा 2024 29 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। यहाँ पर आपको 100% रियल प्रश्न ही देखने को मिलने वाले हैं। 2 दिन आपके रह गए हैं, आज और कल के, तो दोनों दिन का हम एग्जाम एनालिसिस कराने का प्रयास करेंगे। जिन लोगों का कल एग्जाम है वो बिल्कुल भी तैयारी नहीं है उन लोगों की, लेकिन चाहते हैं किसी भी तरफ से एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएं, तो वो आप हमारी 15 रुपए वाली पीडीएफ मंगा सकते हैं। उस पीडीएफ को आप पढ़ करके जाइए, 3 से 4 घंटे में कंप्लीट पीडीएफ हो जाएगी। उसको पढ़ करके जाइए, आप आसानी से एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। अभी आपको हम एग्जाम्पल भी दिखाने वाले हैं, प्रूफ भी दिखाने वाले हैं। जिन लोगों ने हमारी पीडीएफ मंगाई है सब लोग अच्छे नंबर से एग्जाम को क्वालिफाई करके आए हैं, तो आप भी पीडीएफ मंगा सकते हैं। उसके अलावा भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि महिला परीक्षा की क्लास है 30 नवंबर से महिला परीक्षा की क्लासेज स्टार्ट होने वाली हैं और उसकी भी पीडीएफ आपको मिनिमम प्राइस पर चारों सब्जेक्ट की पीडीएफ महिला परीक्षक। इसके अलावा जो मेन में पीडीएफ मेन सब्जेक्ट है, जैसे आपका इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, एमपीएसआई के लिए या फिर अन्य परीक्षाओं के लिए आपको जल्द ही मिलने वाली है, तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, तो यहाँ पर कुछ यहाँ स्क्रीनशॉट्स हमने लगा रखे हैं जिनको हमारी पीडीएफ से फ़ायदा हुआ है। देखिए, सर जी आपके चरणों में प्रणाम, आपका आशीर्वाद से 115 नंबर आए हैं और इन्होंने हमारी नोट्स दी थी, आपकी पीडीएफ पढ़कर ही इतने नंबर लेकर के आ पाया हूँ। तो 115 नंबर इनके आए हैं पीडीएफ पढ़ने के बाद में। और इन्होंने आज स्क्रीनशॉट भेजा है, थैंक यू सर, मेरे 80 नंबर आए हैं, इनके 80 नंबर आए, ये भी एग्जाम को क्वालिफाई कर चुके हैं। इसके अलावा सर 76 नंबर, आई एम सो हैप्पी, इन्होंने भी पीडीएफ लिया था और इनके 76 नंबर आए हैं। ठीक है, तो ऐसे आप भी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। पीडीएफ को अभी तुरंत मंगा लीजिए, पीडीएफ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं आज के एग्जाम में, वो भी आपको दिखाते हैं। पीडीएफ मंगाने के लिए आपको ये स्कैनर दिख रहा है, इस स्कैनर पर आपको मात्र 15 रुपए का पेमेंट करना है। 15 रुपए का पेमेंट करके उस पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। तुरंत की तुरंत आपको पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, और जितने भी एग्जाम एनालिसिस की पीडीएफ हैं वो भी आपके पास में आ जाएंगी, तो आप अच्छे से पढ़ करके जाइए, सभी पीडीएफ को आप आराम से एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद पेटीएम, गूगल पे या फ़ोन पे खोलिए, उसमें स्कैनर का ऑप्शन आता है, स्कैनर वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। यहाँ से गैलरी आएगी, गैलरी से इस फोटो को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे ऊपर नाम आ जाएगा सक्सेस जंक्शन, उसी पर 15 का पेमेंट करके और आपको इस नंबर पर स्क्रीनशॉट भेजना है, तुरंत पीडीएफ भेज दी जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं एनवायरनमेंट से। देखिए, टाइटन वाला कितनी बार आपको पढ़ा है अपनी पीडीएफ में, सौरमंडल वाली पीडीएफ में यह प्रश्न लिखा हुआ है, अच्छे से पूरा डिटेल में समझाया है कि टाइटन जो है वो किसका उपग्रह है। और पिछले 3 दिनों से एग्जाम एनालिसिस में भी ये टाइटन उपग्रह के बारे में आपको हम बता रहे थे। एग्जाम जो आपको हम पूरा डिटेल समझाते, उस डिटेल में टाइटन उपग्रह के बारे में बताया था। तो टाइटन जो है वो आपका शनि का उपग्रह है। ठीक है, तो टाइटन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देखिए। तो टाइटन शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा है या सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा है। तो पहला कौन सा है? गैनीमीड है। आपको पता था बृहस्पति का ग्रह जो गैनीमीड है वो सबसे बड़ा जो उपग्रह है। टाइटन जो है बुध ग्रह से भी बड़ा है। ठीक है, अपने सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है, उससे भी बड़ा है टाइटन उपग्रह जो है। टाइटन पृथ्वी के चंद्रमा यानी कि जो आपका अपना चंद्रमा है जिसे हम चंदा मामा कहते हैं, उससे भी बड़ा है। टाइटन सौरमंडल का एकमात्र ऐसा चंद्रमा है जिसका वायुमंडल घना है। टाइटन पृथ्वी के अलावा एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसकी सतह पर तरल पदार्थ मौजूद है। जैसे पृथ्वी पर पानी है, नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं, इसी तरह जो तरल पदार्थ है वो अभी तक पता नहीं चल पाया कि कौन सा तरल पदार्थ है, क्या है वो, पीने का पानी है या फिर किसी यूज में आ सकता है, लेकिन टाइटन पर वह तरल पदार्थ मौजूद है। टाइटन की सतह पर नदियां, झीलें और समुद्र भी हैं। टाइटन की सतह पर मीथेन और ईथेन जैसे तरल हाइड्रोकार्बन के समुद्र वहां पर देखने को मिलते हैं। मीथेन और ईथेन गैसें वहां पर उपलब्ध हैं। टाइटन की सतह के नीचे पानी की बर्फ ज्यादा तरल है। टाइटन का वायुमंडल मुख्य रूप से नाइट्रोजन से बना हुआ है और अपना भी वायुमंडल जो है उसमें भी ज्यादातर 78% नाइट्रोजन गैस ही पाई जाती है। टाइटन की सतह का दबाव पृथ्वी के 50% से ज़्यादा है। टाइटन को सौरमंडल में सबसे ज़्यादा पृथ्वी जैसा खगोलीय पिंड कहा जाता है। तो आगे यहाँ पर तलाश की जा रही है कि क्या टाइटन पर जीवन संभव है। जब इतने तरल पदार्थ पाए जा रहे हैं तो जीवन संभव हो सकता है। ठीक है, चलिए, भारत की सबसे छोटी नदी, पहले भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है, तब भी हमने आपको बताया था लगभग 15-16 वाले इसमें एग्जाम में आपसे पूछा गया था 15-16 तारीख वाले में कि भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है। तब हमने आपको बताया था अरवरी नदी जो है वो भारत की सबसे छोटी नदी है। आज यह प्रश्न रिपीट हो गया है। ठीक है, इसीलिए आपसे कह रहे हैं पीडीएफ जरूर मंगा लीजिए, वहां से आपसे लगभग 60 से 70% मटेरियल अपनी पीडीएफ से आ रहा है। पेडागोजी वाली जो पीडीएफ है, और आपका सौरमंडल है, क्रिकेट है, आपका ओलंपिक हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, मिट्टियाँ हो गई, समावेशी शिक्षा हो गई, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन छपे हुए देखने को मिलेंगे। भारत की सबसे छोटी नदी अरवरी है। यह नदी राजस्थान के अलवर जिले से होकर बहती है।
जिसकी लंबाई मात्र 45 किलोमीटर है और कुल बेसिन क्षेत्र इसका 492 वर्ग किलोमीटर है। अब अरवली नदी के बारे में कुछ खास बातें देख लीजिए। यह नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है और यह नदी 60 साल तक सूखी रही थी। बाद में डॉक्टर राजेंद्र सिंह की मदद से भरोटा कोइलाला गांव के लोगों ने जोहड़ बनाकर और सूखे स्रोतों पर मिट्टी का चेक डैम बनाकर इस नदी को फिर से बहने लायक बनाया और बारिश के दिनों में अरवली नदी की चौड़ाई 190 किलोमीटर तक हो जाती है। तो अरवली नदी भारत की सबसे छोटी नदी है। अगला देखिए, आर्द्रता दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस है कब मनाते हैं, तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। ये भी अपनी पीडीएफ से फंसा हुआ है। अभी एग्जाम एनालिसिस में विश्व आर्द्र भूमि के बारे में काफ़ी सारा बताया था। रामसर के बारे में आपको बताया था, जैव विविधता के बारे में बताया था, उसकी अलग से पीडीएफ बना रखी है हमने। स्वच्छता अभियान, रामसर और जैव विविधता, इसकी अलग से पीडीएफ है, वो भी आपको 15 रुपये वाली पीडीएफ के साथ में ही मिलेगी, ठीक है। तो मंगा लीजिएगा, वहाँ से भी प्रश्न आ रहे हैं। चलिए, विश्व आर्द्र भूमि दिवस हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिन आर्द्र भूमि और उसके संरक्षण के महत्व को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लीजिए जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो यह दिन 2 फरवरी 1971 को कैस्पियन सागर के किनारे ईरान के रामसर शहर में आर्द्र भूमि पर कन्वेंशन को अपनाने की तारीख को दर्शाता है। इस दिन जो है आर्द्र भूमि को लेकर के एक कन्वेंशन हुआ था, जिस दिन ये बोला गया था कि भैया आर्द्र भूमि जितनी भी हैं उनको संरक्षित करने की आवश्यकता है। नदियों, झीलों और तालाबों की स्थिति खराब होते देख करके 1971 में ईरान के रामसर में वेटलैंड कन्वेंशन को अपनाया गया था। आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड जमीन का वह हिस्सा होता है जहाँ पानी और जमीन आपस में मिलते हैं, यानी जो दलदली भूमि होती है, यहाँ से मीथेन सबसे ज़्यादा निकलती है। तो दलदली भूमि जहाँ पर होती है उसे हम आर्द्र भूमि कहते हैं। आर्द्र भूमि हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत जरूरी है। आर्द्र भूमि पानी को प्रदूषण मुक्त बनाए रखने का काम करती है और आर्द्र भूमि जंतुओं और पौधों के लिए भी एक समृद्ध तंत्र का कार्य करती है। अपना सुंदरबन डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा है जो कि अपना आर्द्र भूमि के अंतर्गत आता है। अगला पूछा गया था, पोखरण में किस ऊर्जा का परीक्षण किया गया था। तो पोखरण में सबको पता है, पोखरण परीक्षण के बारे में आपको हमने 2 से 3 बार बताया है, अपनी पीडीएफ में भी लिखा हुआ है। तो जो राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था उसके बारे में प्रश्न पूछा गया है। तो परमाणु ऊर्जा का परीक्षण किया गया था। चलिए, दोनों परीक्षण आपको बता देते हैं। तो भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को पोखरण में ही किया था। इस परीक्षण का कोड नाम ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा था। इस परीक्षण में 12 से 13 किलोटन टीएनटी क्षमता वाले परमाणु बम का विस्फोट किया गया था। इसके बाद में भारत ने फिर से किया। 11 से 13 मई 1998 के बीच पोखरण में परमाणु परीक्षण की एक श्रृंखला चली। इस परीक्षणों का कोड नाम रखा गया ऑपरेशन शक्ति। इस परीक्षणों में 5 विस्फोट किए गए। इनमें से पहला विस्फोट संलयन बम का था और बाकी 4 जो है वो विखंडन बम के थे। देखिए, परमाणु विस्फोट के बाद निकलने वाली किरणों में गामा किरणें सबसे घातक होती हैं। गामा किरणें शरीर के अंदर तक घुसकर टिश्यू को नष्ट कर देती हैं। इस वजह से पोखरण के परीक्षणों में प्याज का इस्तेमाल किया गया था। प्याज में जो है आयनाइजेशन रेडिएशन को सोखने की क्षमता होती है। आपने मूवी भी देखी होगी, परमाणु करके एक मूवी आई थी, उसमें इस पूरी घटना को कवर किया गया है। जॉन अब्राहम वाली परमाणु मूवी जो आई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुस्तकें आपसे पूछी गई थी कि इनमें से कौन सी अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुस्तक है। तो एग्जैक्ट ऑप्शन तो हमें नहीं पता है, बार बार ज़्यादातर वही पूछी जाती है, मेरी 51 कविताएं अटल बिहारी वाजपेयी जी की हैं। तो चलिए कुछ किताबें देख लेते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की। देखिए, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी एक महान राजनेता होने के साथ साथ एक प्रतिभाशाली कवि भी थे। उन्होंने कई कविताएं और रचनाएं लिखी। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, देखिए। गीत नया गाता हूँ, ये भी बहुत फेमस रचना है। मौत से ठन गई, आओ फिर से दिया जलाएं, ऊंचाई, दूर कहीं कोई रोता है, मेरी 51 कविताएं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर से पूछी जा सकती है। ये आज के ऑप्शन में दी हुई थी, ठीक है। चलिए, अगला है, जूस नामक अंतरिक्ष यान किस ग्रह पे परीक्षण के लिए लागू किया गया था, चलाया गया था। और इस जूस के बारे में अपने जो अंतरिक्ष वाली पीडीएफ है उसमें इसके बारे में दिया गया है और वहीं से प्रश्न पूछ लिया है। तो जूस को जुपिटर से बनाया गया था। तो जुपिटर नामक जो आपका ग्रह है, जो आप जिसे हम बृहस्पति कहते हैं, तो उसके परीक्षण के लिए जूस नामक अंतरिक्ष यान को बनाया गया था। देखिए, तो जूस यानी जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर बृहस्पति के बर्फीले चंद्रमाओं का अध्ययन करने वाला एक अंतरिक्ष यान है। यानी बृहस्पति ग्रह की परीक्षण करने के लिए जूस नामक अंतरिक्ष यान को बनाया गया था। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए ने अप्रैल 2023 में जूस को लॉन्च किया था। जो हमने अंतरिक्ष एजेंसी वाली पीडीएफ बनाई है जिसमें सभी देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों को कवर किया है, उसमें भी हमने आपको जूस के बारे में बताया था। यह अंतरिक्ष यान बृहस्पति के 3 बड़े बर्फीले चंद्रमाओं यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो की परिक्रमा करता है।
ठीक है? जूस का मकसद इन चंद्रमाओं की बर्फीली परतों के नीचे पानी या फिर महासागर की तलाश करना है। क्या इसके नीचे कहीं पर पानी के कोई स्रोत दिखाई दे रहा है क्या? अगर इन चंद्रमाओं पर जीवन संभव है, तो इससे रहने योग्य दुनियाओं के बारे में हमारी समझ बढ़ सकती है। पृथ्वी पर भीड़-भाड़ बहुत बढ़ रही है। लोग चंद्रमा पर जाकर के रहना चाह रहे हैं। लोग जो है जुपिटर के जो जितने भी उपग्रह हैं, उन पर जाकर के रहना चाह रहे हैं। देखते हैं कब तक ये संभव होता है। जूस बाहरी सौरमंडल के ग्रहों के लिए पहला अंतर्ग्रही अंतरिक्षयान है, जिसे अमेरिका ने लॉन्च किया था। अमेरिका ने लॉन्च नहीं किया, मतलब एक ऐसा पहला यान है जिसको अमेरिका ने नहीं लॉन्च किया, बल्कि यूरोप ने लॉन्च किया है। यह पृथ्वी के चंद्रमा के अलावा किसी दूसरे चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला पहला अंतरिक्ष यान है, इसीलिए यह आपसे पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप इसके बारे में देख लीजिए। 2025 में आपकी 1 लाख भर्ती आ रही है, कैलेंडर आने वाला है, ठीक है? तो उन सब की जितनी भर्ती आ रही है, सबके लिए हम पीडीएफ तैयार कर रहे हैं, ठीक है? जैसे कि आपकी इंग्लिश की पीडीएफ हो गई, इस इंग्लिश की पीडीएफ से आप एमपीएसआई या फिर अन्य कोई भी एग्जाम जहाँ पर इंग्लिश आती है, उसको कवर कर सकते हैं। जेल पहरी हो गया, वन रक्षक हो गया, यहाँ पर आप इंग्लिश को अच्छे से कवर करेंगे। इसके बाद में हिंदी आपकी एमपीएसआई में पता ही 70 नंबर की हिंदी आती है, ठीक है ना? और भी जिन भी एग्जाम में हिंदी आती है, उसको आप हिंदी की पीडीएफ से कवर कर सकते हैं। इसके अलावा एमपीजी के और आपकी जो सामान्य ज्ञान है, इसका भी पीडीएफ तैयार कर रहे हैं। तो जैसे ही पीडीएफ ये सारी तैयार हो जाएंगी, आपको इस चैनल पर बता दिया जाएगा। आप लोग अपनी अपनी पीडीएफ मिनिमम प्राइस में मंगा सकते हैं। अच्छे से पूरा डिटेल में सॉल्यूशन दिया गया होगा उसमें, ठीक है? और डिटेल में पूरा एक एक टॉपिक को पढ़ाया जाएगा, मतलब थ्योरी वाली नोट्स होंगी। उसके बाद में जो क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम्स में, उसको भी उसी नोट्स में कवर किया जाएगा, ठीक है? तो वो आपको मिल जाएगा। बाकी 30 नवंबर से महिला परीक्षक का फ्री बैच स्टार्ट हो रहा है। कल से क्लासेस जाना शुरू हो जाएंगी। पहली क्लास होगी न्यूट्रिशियन यानी पोषण पर, जो कि कल पहली क्लास महिला परीक्षक की शुरू की जाएगी। चलिए हिंदी की देख लेते हैं। तो हिंदी में आपसे कोई खास चेंजमेंट नहीं है भैया, वही समास का एक प्रश्न है, एक संधि का है, एक विलोम का है, पर्यायवाची का एक प्रश्न है, उपसर्ग एक है, एक गद्यांश है। गद्यांश में 10 नंबर का आया था, 5 नंबर का आपका पद्यांश आया था। बाकी आपकी पेडागोजी आ रही है, जो अपनी पेडागोजी की पीडीएफ से ही आ रही है। जो आप 15 रुपए वाली पीडीएफ मंगाएँगे, उसमें पेडागोजी की पीडीएफ आपको साथ में मिलेगी। 2 पीडीएफ हिंदी पेडागोजी की आपको मिलेंगी, उसी में से पेडागोजी आ जाएगी, ठीक है? चलिए, बाल विकास की बात कर लेते हैं। तो लॉजिकल समझ पर आधारित ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं। 4 से 5 प्रश्न आपके लॉजिकल थिंकिंग पर आधारित आए थे, जो आपकी कंडीशन वाले प्रश्न होते हैं कि अगर बच्चा ऐसा कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है, बच्चे को याद नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे? ये लॉजिकल थिंकिंग पर आपके लगभग 4 से 5 प्रश्न हैं, और ये सीडीपी वाली हमने पीडीएफ में करा रखे हैं ऐसे प्रश्न, ठीक है? तो वहाँ पर आपको मिल जाएँगे। बहुबुद्धि सिद्धांत से एक प्रश्न आया था, वाइगॉस्की के सिद्धांत आपके पूछे जा रहे हैं, थानेडाइक से 2 प्रश्न आया था, समावेशी शिक्षा से 2 प्रश्न आया था। समावेशी शिक्षा की भी पीडीएफ आपको उसी में मिल जाएगी। टीएलएम से 2 प्रश्न आए थे, और कोहलबर्ग का 1 प्रश्न आज देखा गया है। आगे बढ़ते हैं। जीन पियाजे के 2 से 3 प्रश्न और 1 प्रश्न स्किनर का भी देखने को मिला है। मैथ की बात करते हैं, तो मैथ में आपसे वर्गमूल पूछा जा रहा है। अभी 65-61 का वर्गमूल पूछा गया था, ठीक है ना? 2 प्रश्न आयु के और क्षेत्रफल के अच्छे प्रश्न आ रहे हैं। लगभग 2 से 3 प्रश्न क्षेत्रफल के आ रहे हैं, जिसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल, आयत और घनाभ का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। इसको देख करके जाइएगा। इसके अलावा 2 प्रश्न आपके द्विघात समीकरण से आ रहे हैं, अच्छे लेवल के प्रश्न हैं। नंबर सिस्टम से लगभग 2 प्रश्न हैं, 2 प्रश्न आपके अनुपात से हैं, 1 प्रश्न आपका एवरेज से है। पेडागोजी, जो मैथ पेडागोजी की पीडीएफ दे रखी है, उसमें से ही आ जाएगी, परेशान आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। गणित शिक्षण की अधिगम विधियाँ भी हमने मैथ पेडागोजी की पीडीएफ में दे रखी है, वहाँ से आपको मिल जाएगी। 2 प्रश्न आपके बड़मास के आए हैं। चिन्ह परिवर्तन के 3 से 4 प्रश्न आपके आ रहे हैं, इसकी भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। और पेपर का लेवल थोड़ा-सा अब कठिन हुआ है, तो लगभग आप कह सकते हैं कि कम से कम 4 से 5 नंबर तो प्लस होंगे ही होंगे नॉर्मलाइज़ेशन में। हालाँकि नॉर्मलाइज़ेशन के ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएँगे, जिसमें आपको बताएँगे कि किस शिफ्ट में, किस डेट में कितने नंबर बढ़-घट सकते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश की बात करें, तो भाई पैसेज वही आपका 10 नंबर का पैसेज है, और 5 नंबर की पोएम आ रही है। पैसेज में ही आपसे पार्ट ऑफ स्पीच पूछ लिया जा रहा है, यानी ग्रामर के जो क्वेश्चन है पैसेज से पूछ रहे हैं, और पैसेज और पोएम दोनों का टाइटल भी आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है? इसके अलावा वॉइस के प्रश्न आने शुरू हो गए हैं। 3 से 4 प्रश्न आपके एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस के पूछे थे। मतलब चेंज करने वाले जो प्रश्न होते हैं, कैसे चेंज करेंगे। इसके अलावा नियरेस्ट वर्ड यानी कि सिनोनिम्स एक पूछा गया है, एक आपसे एंटोनिम्स पूछा गया है, और फिलर्स का आपका एक प्रश्न है। इसके अलावा आपकी पेडागोजी की बात करें, तो इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड से एक प्रश्न पूछा गया है, और जो स्किल्स होती हैं, लिसनिंग स्किल्स, रिसेप्टिव स्किल्स, यहाँ से भी आपका एक प्रश्न पूछा गया है। 2 से 3 प्रश्न आपके आर्टिकल के आ रहे हैं। टीएलएम से यहाँ भी 1 से 2 प्रश्न टीएलएम का पूछा जा रहा है, और रूल्स ऑफ ग्रामर टीचिंग से भी प्रश्न आपके 1 से 2 बन रहे हैं, ठीक है? बाकी पोएम और पैसेज दोनों का टाइटल पूछा जा रहा है, तो टाइटल फाइंड आउट कैसे करते हैं, आपको पता ही है, तो वो भी आपको देख लेना है। एडजेक्टिव से भी एक प्रश्न आ रहा है, ठीक है? बाकी जिन लोगों को पीडीएफ मंगाना है, उनको उनको बता दें, ये आपका क्यूआर कोड है, इसी पर आपको 15 रुपए का पेमेंट करना है, और उस पेमेंट की जो स्क्रीनशॉट है, वो आपको 705254 7003 पर सेंड कर देना है। तुरंत की तुरंत आपको पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी,
ठीक है। बाकी और भी लोगों के अच्छे नंबर आए, यहाँ पर देख सकते हैं 113 नंबर तक आए हैं, इन्होंने भी हमारी पीडीएफ परचेज़ की थी। सर आपके ही नोट्स से 3 दिन पढ़ाई की थी केवल और 113 नंबर आए हैं। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं इनके नंबर हैं अभिषेक निरंजन 95 नंबर हैं और इन्होंने भी हमारी 21-22 नंबर वाली पीडीएफ सारी पीडीएफ इन्होंने परचेज़ की थी और इनको जो है लगभग 95 नंबर आए हैं, तो ये भी क्वालीफाई कर गए हैं। आप भी क्वालीफाई कर सकते हैं, तुरंत पीडीएफ मँगा लीजिए। बाकी सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम एनालिसिस हम जल्द ही लेकर के आएँगे, जैसे ही सेकंड शिफ्ट छूटेगी और आपका सभी एग्ज़ाम जितने भी ईएसबी के एग्ज़ाम होते हैं, सबके लिए नोट्स तैयार कराई जा रही है। सबसे पहले हम महिला परीक्षक वाले नोट्स तैयार करवा रहे हैं चारों सब्जेक्ट के, जिससे कि क्लास भी चलती रहे और नोट्स भी आपको मिनिमम प्राइस में प्रोवाइड करा दिए जाएँ। जिससे नोट्स मिल जाएँगे, तो नोट्स आप पढ़ते रहिए और क्लास देखते रहिए, तो सारी चीज़ें आपकी टाइम टू टाइम समझ में भी आती रहेंगी, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम एनालिसिस में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, उसको भी आप जॉइन कर लेना। धन्यवाद।